हेलो गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स जानेंगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है एंड देन वी विल सी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कितना है डेली लाइफ में, कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप एक सिचुएशन देख पा रहे होंगे, मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि शक्तिमान तो हम सभी बचपन में देखते थे। तो शक्तिमान उड़ता है, ठीक है। सपोज कर लिया कि एक इंसान जो पॉइंट ओ पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, ये ना सरफेस पे खड़ा, अर्थ सरफेस पे, और वो देखता है कि शक्तिमान पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा, है ना। शक्तिमान वो देखता है कि शक्तिमान ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो शक्तिमान ने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए से बी जाने में, ए से बी जाने में शक्तिमान ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये उसको जानना है। तो ये वो जान किसकी मदद से पाएगा? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री कैसे उसको हेल्प करेगी वो हम जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो बेसिकली इसका जो फंडा होगा वो क्या होगा कि वो दो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा वो होगा ओ ए पी विच इज राइट एंगल एट पॉइंट पी। दूसरा जो ट्राइंगल क्रिएट होगा राइट एंगल ट्राइंगल, वो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कहाँ पे? सरफेस पे, और वो पॉइंट बोल दिया क्यू। सो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू, राइट। तो अब जो डिस्टेंस ए बी है वो किसके इक्वल है? एक तरीके से पी क्यू के इक्वल है। पी क्यू की इक्वल है। और पी क्यू कैसे निकाला जा सकता है? पी क्यू सिंपली आप देख सकते हैं, अगर ओ क्यू में से माइनस ओ पी कर दे तो क्या वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू के? नहीं आएगा। सो ओ क्यू फाइंड करना आपको और ओ पी फाइंड करना। ओ पी आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी, और आपको ओ क्यू फाइंड करना है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे? ओ बी क्यू, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का यूज करके आप ये दोनों डिस्टेंसेस निकालेंगे और माइनस किया ओपी को और क्यू में से तो आपको पी क्यू मिल जाएगा। ये सारा खेल कौन करेगा हमारे लिए? ट्रिग्नोमेट्री करेगी। और ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जानते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो भी ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कर रहे हैं, हम एक्चुअली किसके लिए यूज कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। ये कोर पर्पज है। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है? अगर साइड्स और एंगल्स किसी भी एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप जो बताता है वो ट्रिग्नोमेट्री बताता है। So trigonometry finds out the relationship between the angles and the sides of a triangle। और स्पेसिफिकली जो हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल। और रेशियो आपने पढ़ा होगा, रेशियो क्या होता है? किसी भी दो क्वांटिटीज का रेशियो, हमेशा कोई भी दो क्वांटिटीज होती हैं जो कि सेम यूनिट में होती है, जैसे केजी केजी, दो क्वांटिटीज हो गई, एक क्वांटिटी केजी में दूसरी क्वांटिटी भी केजी में, तो उनके बीच का जो कंपैरिजन होगा वही क्या होगा? रेशियो होगा। अगर एक क्वांटिटी हमारे पास हुई केजी, दूसरा हुआ मीटर, तो उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि वो सेम यूनिट में नहीं है। सो जब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बनते हैं। ये बोलता है कि जो रिलेशनशिप होती है एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, वो किसके थ्रू पढ़ते हैं? रेशियोज का यूज करते हैं, और उन रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी एम। फिर एक और क्या किया? ए पी को एक्सटेंड किया हमने और ए सी पे लेके गए, पी पॉइंट को सी पे पहुंचा दिया। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना हमारे पास ए सी बी विच इज राइट एंगल एट बी। फिर ए पी को हम पी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए क्यू तक ले गए। तो हमारे पास जो तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना ए क्यू एन। ऐसे हम करते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा और सिमिलरली ये यहाँ भी बढ़ता जाएगा और हमको और राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलते जाएंगे। मतलब जो एक राइट एंगल ट्राइंगल था ए पी एम, उसी के सारे के सारे बाकी जो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं वो उसके एक्सटेंशंस हैं, राइट। ए पी को एक्सटेंड किया ए सी पे, देन उसी को वापस ए क्यू तक एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली ए एम को एक्सटेंड किया ए बी तक,
उसी को an तक एक्सटेंड कर दिया और ये एक्सटेंशन चलता रहेगा। सो आप ये देखिए, आप एक चीज बताइए मुझे कि क्या ट्राइंगल ए पी एम सिमिलर है ट्राइंगल सी ए बी के? यस, बाई ए सिमिलरिटी। कैसे? दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए पी एम एंड ट्राइंगल ए सी बी में जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, राइट? एंड दूसरा ये है कि दोनों में एक 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 राइट एंगल्स हैं। सो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। अब आपको पता, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती है, राइट? सो वही लिखा है कि ए एम ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा ट्राइंगल है सी ए बी, उसकी जो साइड होगी वो कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है? ए बी। सो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए पी बाई ए सी, दैट इज इक्वल टू एम पी बाई बी सी। ये सिंपली आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से देख पा रहे हैं, ठीक है? अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं हम। इसको मैनिपुलेट क्या करते हैं हम? हमने देखा कि हमारे पास क्या आया, हमको आया ए एम बाई ए बी, राइट? दैट इज इक्वल टू एम पी बाई बी सी, दैट इज इक्वल टू ए पी बाई ए सी, राइट? यही आया था। हम क्या करते हैं, हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, वो है कि हम ये लास्ट जो दो रेशियोज हैं इनको लेते हैं, राइट? इनको लेने पे आपको ये देखेंगे कि एम पी बाई बी सी इज इक्वल टू ए पी बाई ए सी, राइट? यही है। इसको हम और कैसे कर सकते हैं? इट इम्प्लाइज ए पी बाई एम पी जो है दैट इज इक्वल टू क्या है? ए सी बाई बी सी। ये क्लियर है आपको? तो आप ये बताइए कि एपी जो है, एपी जो है, ये जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए पी एम, इसका एपी क्या? हाइपोटेन्यूस है, ठीक है? हम जो एंगल ले रहे हैं वो ए एंगल ले रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस हमेशा भी किसी भी ट्राइंगल के जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, राइट? ये हाइपोटेन्यूस है। अब एंगल ए के लिए जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है और एम है वो बेस है, राइट? सिमिलरली अगर एंगल पी होता तो एंगल पी के लिए जो पी एम होता वो बेस होता और एम जो होता वो उसका परपेंडिकुलर होता, ठीक है? सो अभी के लिए हमारा जो पॉइंट है वो एंगल ए के लिए रिवॉल्व कर रहा है। सो ए पी क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस, ठीक है? हम इसको H1 बोल दें डिवाइडेड बाई एम पी क्या हुआ हमारा? एम पी क्या हुआ अभी बताया, उसका क्या हुआ? परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर P1 बोल देते हैं। दिस इज इक्वल टू H2 बाई P2 है, क्योंकि AC क्या है? जो ट्राइंगल हमारा CAB उसका हाइपोटेन्यूस है और जो BC है हमारा वो उसका क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट? यहाँ तक आपको कोई डाउट है गाइस? मेरे को नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई डाउट है। सो क्या हुआ, इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। रिवर्स करके अगर अपन इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? P1 बाई H1 दैट इज इक्वल टू P2 बाई H2। सेम चीज है। सो अगर आप ये देखिए, तो मैंने अभी दो ही ट्राइंगल्स लिए थे, ए पी एम और ए सी बी। अगर हम और अगर आप देखेंगे तो ए क्यू एन जो ट्राइंगल है वो भी ट्राइंगल ए पी एम के सिमिलर है, ठीक है? तो वहां से हमें यहाँ मिल जाएगा P3 बाई S3 मिल जाएगा, और जो P3 होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वाले का, जो ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू एन का परपेंडिकुलर P3, और उसका जो हाइपोटेन्यूस है ए क्यू, राइट, वो उसका S3। ऐसे हम क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो एक चीज देखिए, P1 जब हमारा AP है, P2 हमारा AC है, ये बताइए क्या AC जो है वो AP से थोड़ा उसको क्या किया? एनलार्ज किया हमने। मतलब आप ये समझ लिए 5 के बाद 7 आता है, देन 7.5 आता है। क्या 7.5 को हम 5 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे? क्या 7.5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1.5, राइट? 5 इंटू 1.5 आपको क्या दे देगा? 7.5 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिमिलरली इसका ये मतलब हुआ कि जो AC हमारा है उसको हम AP के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो AC जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? AP मल्टीप्लाइड बाई सम K, वेयर K इज ग्रेटर देन 1 इस केस में, राइट? वेयर K इज ग्रेटर देन 1 इस केस में। अगर यही पॉइंट
सी जो पॉइंट होता है वो पी से नीचे आ जाता। अगर वही सी पॉइंट अगर पी से नीचे आ जाता, कहाँ पे आता, सपोज कर ले यहाँ पे आ जाता सी डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एम डैश मिलता, उस केस में क्या होता कि जो के होता हमारा वो क्या हो जाता लेस देन 1। मतलब ये हुआ 2.5 को, 2.5 को हम अगेन 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 इंटू क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब 0.5। सिमिलर इस केस में क्या हुआ, ये हमारा k हो गया, तो k क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ। मतलब क्या हुआ, ये जितने भी साइड्स हैं P2 P3 इन सबको P1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये P2 बाई S2 P3 बाई S3 इन सबको क्या हम सिंपली एक चीज से लिख सकते हैं, P1K बाई H1K, P1K बाई H1K लिख सकते हैं, P1K और बाई H1K। अब देखिए P1 हमारा क्या परपेंडिकुलर PM में है, ठीक है, ए सी बी के अंदर वो BC जो उसका परपेंडिकुलर है वो PM परपेंडिकुलर का कुछ मल्टीपल है, क्योंकि वो ये है PM, ये है BC, राइट, ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सो अगर इनको ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, आप ये देख पाएंगे इस तरीके से बनेगा। तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा ये पॉइंट ऊपर बढ़ गया, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बढ़ गया, इसका मतलब क्या, उसका मल्टीपल हुआ। और ये जो, ये देखिए जितना AP इधर PC की तरफ बढ़ेगा उतना ही MB B की तरफ बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, इसीलिए दोनों तरफ K और K यूज किया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे परपेंडिकुलर्स जैसे BC QN ये सारे परपेंडिकुलर्स PM के मल्टीपल ही हैं, वो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आप K की वैल्यू कुछ कुछ लेते जाएंगे, आपको सारे परपेंडिकुलर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली आप जो ये जो AC AQ ये सब भी आपको मिल जाएंगे, किसकी मदद से, AP की मदद से, आप उसके मल्टीपल्स करते जाएंगे। इसीलिए इसको मैंने सिंपली P1K बाई H1K से रिप्रेजेंट किया गया। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो P1K बाई H1 जो K है ये हमारा क्या है, साइन थीटा है। और यहाँ पे जो थीटा हमारा A है, मतलब दैट इज साइन A है, ये क्या हमारा साइन A है। मतलब साइन जो रेशियो हुआ, जो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर एंगल हमने ए फिक्स कर दिया तो वो जो परपेंडिकुलर है रेशियो जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्राइंगल्स का हो सकता है जिनमें वो एंगल कॉमन ए आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे APM था, ACB था, AQN था, ऐसे कोई भी ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन सकते हैं। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसके लिए हुआ, साइन थीटा के लिए। और उल्टा चलेंगे ऐसे तो वो किसके लिए हो जाएगा, कोसेक थीटा के लिए। मतलब क्या हुआ, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो बीच वाला है वो किसके लिए होएगा, कोस थीटा के लिए, ठीक है। बीच वाला जो होगा वो कोस थीटा के लिए होएगा। कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये कोस थीटा का भी जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया, जैसे मैंने साइन का आपको बताना कि वो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, सेम तरीके से कॉस का भी आया। ये बेसिक डेफिनेशंस वहीं से जनरेट हुई है उसी तरीके से, ठीक है। सो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और आप इसको रिवर्स कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। सो सेक थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपका थर्ड जो है वो है टेन थीटा, राइट। सो टेन थीटा आपका क्या है, ये थर्ड वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका किसके लिए हो जाएगा, कोट थीटा के लिए। किसके लिए हो जाएगा, कोट थीटा के लिए। ये क्लियर हुआ। सो आपको ये याद रखने होंगे। अब आपको पता है कि किसी भी, अगर मैं एंगल थीटा, ये सपोज कर ले अपना एंगल थीटा है, तो हमें राइट एंगल, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो गया। इसके बगल में जो एडजेसेंट साइड होगी वो उसकी क्या होगी, बेस होगी, और अपोजिट वाली उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर यही एंगल थीटा यहाँ होता तो हाइपोटेन्यूज तो यही है, एडजेसेंट जो साइड है वो इसकी बेस होती और ये इसका परपेंडिकुलर होता है AB, राइट।
सो ये बेस और परपेंडिकुलर इस तरीके से वेरी करते हैं अगर थीटा हमने कौन सा लिया है कि भाई किस वर्टेक्स पे हमने एंगल बनाया उस हिसाब से, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, राइट, ये सारे के सारे ये फॉर्मूलेज आए हैं। तो आपको याद रखने के लिए सिंपली याद रखिए क्या, PBP बाई HHB मतलब पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन ए जो दिया हुआ है वो कितना है, वो है 12/37, राइट। अब ये चीज बताइए कि आपको पता है कि हमने सपोज कर लिया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया। सो मान लिया एंगल ए हमारा ये है, राइट। सो ये साइड्स मैंने दे दिए ए बी सी, राइट, राइट एंगल एट सी। अब ये बताइए कि इस वाले एंगल के लिए जो साइन होगा वो क्या होगा। साइन आपको पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, यहाँ पे साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर हुआ वो क्या हुआ, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ आपका ए बी। सो बी सी आपका क्या, एक तरीके से मैंने क्या बोला था, ये जो होता है वो के साथ में के मल्टीप्लाई में आता है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से 12K/37 के है। मैंने ये बताया था साइन थीटा क्या होता है, PK अपॉन HK। सो अब क्या हुआ कि हमारा ये 12K आ गया, ठीक है, और ये 37K आ गया, राइट। अब हमको निकालना क्या है, cos A। cos A आपको पता है क्या होता है, cos A क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद है क्या है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। सो बीच में क्या आ रहा है, पंडित बद्री, बद्री और अपॉन एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो पहले तो आपको इसी के लिए बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस जो होगा वो ये होगा, ठीक है। अब बेस आपको निकालना मतलब आपको क्या हो गया, AC बाई AB निकालना है, राइट। और AB तो आपके पास है, ए बी क्या है 37K है, लेकिन ए सी नहीं है। अब ए सी निकालने के लिए आपको क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आप ये बताइए। ए सी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये कहाँ से मिल गया आपको, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बोलती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा टर्म्स को इधर उधर किया है, ठीक है। सो अब ये देखेंगे ए बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ 37K स्क्वायर, राइट, और माइनस बी सी स्क्वायर क्या हुआ 12K स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 35K स्क्वायर, राइट, इसकी वैल्यू आपके पास आई 35K स्क्वायर, ठीक है। जब आपके पास सो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया आपके पास 35K, क्योंकि हम साइड्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, वैसे वो प्लस माइनस आता है, साइड नेगेटिव में नहीं इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ए सी कितना हो गया 35K। सो आप बताइए ए सी बाई ए बी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया 35K डिवाइडेड बाई ए बी कितना आया आपके पास, ए बी आपके पास है 37K, राइट। सो ये वैल्यू आ गई 35/37। सो जो हमारा cos ए आया हमारे पास वो कितना आया 35/37। दूसरा हमें फाइंड करना था tan A। tan A क्या होगा हमारे पास, अगेन वही फॉर्मूला याद रखिए, क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल बी। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर तीनों साइड्स मिल सके, ये 12K है, ये 37K है, ये 35K है। सो परपेंडिकुलर आपके पास इस एंगल के लिए 12K अपॉन बेस कितना आ गया 35K, राइट। सो कट कर दीजिए 12/35। सो आपके पास 10 क्या आ गया, 10 आ गया आपके पास, 10 आ गया 12/35, और जो आपके पास cos से आया वो 35/37। सो ये बेसिक ट्रिक्स हैं। ऐसे ही सारे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ दूसरा पूछा हुआ है तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सारे साइड्स को फाइंड आउट कीजिए और देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो आज के सेशन में हमारा इतना ही था। यहाँ पे आपको बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का समझ आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन एक्चुअली ड्राइव कैसे हुई है और हम ये जो के लगाते हैं वो लगाते क्यों हैं, ठीक। अब आगे के लेक्चर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक